फास्टिंग शुगर लेवल यानी सुबह का शुगर 100 यूनिट से ज़्यादा आए और खाना खाने के बाद माने पोस्ट प्रेंडियल शुगर लेवल 140 यूनिट से ज़्यादा आने लगे तो क्या आपको डायबिटीज़ हो गई? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। मैं नेचुरोपैथिक डॉक्टर रंजीत सिंह, डायबिटीज स्पेशलिस्ट, हेल्थ कोच एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आयुर्वेदिक रंजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आजकल बहुत से डायबिटिक पेशेंट दिन भर यही खोजबीन करते रहते हैं या यूट्यूब पर यही सर्च करते रहते हैं कि हम डायबिटीज़ में ऐसा क्या खाएं, ऐसा क्या पिएं ताकि हमारा जो सुबह का शुगर है, फास्टिंग शुगर है, वो 100 यूनिट से कम आने लगे और खाना खाने के बाद पोस्ट प्रेंडियल शुगर लेवल 140 यूनिट के आसपास आ जाए। पर इससे ज़्यादा आ गया तो वो मान लेते हैं कि उनको डायबिटीज़ हो गया। अब कसूर उनका भी नहीं है। जब आप अपने आसपास किसी डॉक्टर या किसी लैब में जाते हैं तो वो लोग भी आपके दो ही टेस्ट करते हैं, एक खाना खाने से पहले शुगर टेस्ट, एक खाना खाने के बाद शुगर टेस्ट। और अगर ये 100 यूनिट से ज़्यादा और 140 यूनिट से ज़्यादा आ जाए तो डॉक्टर तुरंत घोषित कर देता है कि आपको डायबिटीज़ हो गई है और अब आपको जीवन भर डायबिटीज का रोगी बनकर डायबिटीज की मेडिसिन खानी पड़ेगी और आप बुरी तरह डर जाते हैं। पर वो भी क्या करें, धंधा है धंधा, गुजराती में कहें तो धंधो छे धंधो। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं। अब आगे की बातें मेरी आप शांत मन से और शांत दिमाग से समझें और दूसरे को भी समझाएं। तो जब आप अपनी डायबिटीज़ के लिए खाली पेट शुगर टेस्ट और खाना खाने के बाद जो शुगर टेस्ट करते हैं उससे भी ज़्यादा ज़रूरी एक और टेस्ट होता है HbA1c टेस्ट। ये डायबिटीज़ में सबसे मेन टेस्ट होता है। अगर आपका HbA1c टेस्ट 5.8 या 5.8 से कम आए तो आपको डायबिटीज़ नहीं है। फिर चाहे आपकी फास्टिंग शुगर यानी सुबह जो खाली पेट शुगर होती है वो चाहे 100 यूनिट आए, 120 यूनिट आए, 140 यूनिट आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप कहेंगे फर्क क्यों नहीं पड़ता? तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने आज रात अच्छे से अपना भोजन किया, नाप तोल के भोजन खाया, पर गलती से आपने थोड़ी सी चाय पी ली या थोड़ा सा फास्ट फूड खा लिया, आइसक्रीम खा ली या अल्कोहल वगैरह थोड़ी सी मात्रा में आपने पी ली। जब आप कल सुबह खाली पेट अपना शुगर यानी फास्टिंग शुगर नापने जाएंगे वो पक्का ज़्यादा ही आने वाला है। तो आपका फास्टिंग शुगर आपके खान पान पर भी निर्भर करता है। मेरा ये कहने का मतलब हुआ तो अगर आपका HbA1c 5.8 या उससे कम आ रहा है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है। माने अगर आपका फास्टिंग शुगर लेवल ज़्यादा आने लगे तो मतलब आपको डायबिटीज़ नहीं है। लेकिन अगर आपका HbA1c टेस्ट 5.8 से 6.5 के बीच आए तो भी आपको डायबिटीज़ नहीं है। इसे प्री डायबिटीज़ की कंडीशन कहा जाता है। माने आप सतर्क हो जाइए, आप सचेत हो जाइए, आपको डायबिटीज़ होने ही वाली है। आप बॉर्डर लाइन पे चल रहे हैं। आप अपने भोजन में जल्दी से कुछ ना कुछ चेंजेस कीजिए, फिर ये आसानी से कंट्रोल भी हो जाती है। जो प्री डायबिटीज़ की कंडीशन होती है आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे HbA1c टेस्ट के ऊपर मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, डिटेल वीडियो, आप इसे ज़रूर देखें। और अगर आपके HbA1c टेस्ट 6.5 यूनिट से ज़्यादा आने लगे तो फिर आप मान लीजिए कि आपको डायबिटीज़ हो चुकी है। लेकिन इसी के साथ साथ आप ये भी मान लीजिए कि बिना दवाइयों की सहायता से या ये कहें कि आयुर्वेद की सहायता से डायबिटीज़ को रिवर्स भी किया जा सकता है। ये भी एक सच्चाई है। इसी के साथ साथ डायबिटीज़ में एक शब्द और इम्पॉर्टेंट होता है, उसे कहते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखें या फिर मेरे चैनल पर सर्च करके इस वीडियो को, इंसुलिन रेसिस्टेंस वाली वीडियो को आप खोज के ज़रूर देखें। तो इंसुलिन रेसिस्टेंस अगर किसी की भी बॉडी में ज़्यादा हुआ तो फिर ये बहुत खतरनाक हो जाता है। फिर चाहे आपका HbA1c बेशक 5.8 या उससे कम हो,
तो आप अपने HbA1c टेस्ट यानी 3 महीने का जो एवरेज शुगर लेवल है वो 5.8 से कम आए और आपका इंसुलिन रेसिस्टेंस भी कम रहे तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको डायबिटीज़ नहीं है, आप बेफिक्र जिएं और अपने जीवन का आनंद उठाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।